और विश्वेंद्र जी कहते हैं कि रजनीकांत के बाद जो सबसे पॉपुलर स्टार है वो थाला विजय ही हैं, और जिस तरीके से फिल्में कहा जाता है कि 100 करोड़ के क्लब में सबसे पहले एंट्री करती है, अब तो वहां पे मीम्स बन रहा है कि 100 करोड़ का क्लब में फिल्मों में एंट्री करते हैं और पहले बार आते ही 100 सीट भी जीतते हैं। देखो, तमिलनाडु का पहले से इतिहास रहा है कि वहां पर जो फिल्मी हीरो होते हैं वो राजनीति में आते हैं और मैक्सिमम सफल होते हैं। ये रिकॉर्ड रहा है, एक दो अपवाद को छोड़ के। तो विजय जी का भी पहले दिन से, जिस दिन उन्होंने पार्टी के विषय में फाइनल किया और अपने कार्यकर्ता जोड़े, तो तब से लेकर के अब तक का क्लियर था कि इनको संभावना है बहुत बड़ी सीट मिलेगी और राजनीति में सितारे चमकेंगे इनके। और वो कारण भी बताऊं, इनके कैंडिडेटों के नाम नहीं पता था जनता को। मैं आपको बताऊं, इनका और चुनाव चिन्ह का पता था, कैंडिडेट को विषय में नहीं जानती जनता। युवा इनके साथ बहुत जोर से जुड़ा हुआ था। विश्वेंद्र सर, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जिस तरीके की ऐसा कहा जाता है कि एक बेस इनकी फिल्मों से बना, क्योंकि इन्होंने पिक्चरें ऐसी बनाई कि वो एक तरीके से समाज के, दुनिया के गरीबों के मसीहा के रूप में उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे किया अपनी फिल्मों के जरिए, और वही एक उनका आधार बना, क्योंकि छवि लोगों ने वैसे ही एक्सेप्ट कर ली कि ये अगर नेता बनते हैं तो ये हमारे लिए वही काम करेंगे जैसा ये पिक्चरों में करते हैं। इनकी वास्तविक एक छवि रही बहुत शानदार, देशभक्ति की पिक्चर के रूप में भी, गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए भी, और प्रदेश में या जनता के हित में काम करने के लिए। वो छवि उन्होंने जो पिक्चर में अपने रियल लाइफ में लाने का प्रयास किया, पिक्चर के माध्यम से वो मैसेज चला गया रियल लाइफ से रियल लाइफ में। तो उससे जनता को महसूस हुआ कि हमें इसका लाभ मिलेगा। तो वो युवा भी, आधी आबादी भी, और सभी लोगों ने पसंद किया, जिसकी वजह से आज ये अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इनकी पिक्चर वास्तविक बहुत लाजवाब रही है, उसका लाभ, और वहां पर हीरो को पसंद करते हैं, वो भी एक बड़ा कारण रहा है। तो उसी का आज फल इनको मिला है। देखो, एक और कारण था, माफी चाहूंगा। तमिलनाडु में जिस प्रकार से सनातन धर्म को स्टालिन के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा सनातन धर्म को कीड़े मकोड़े कहा गया, बुरे शब्द कहे गए जो मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूंगा, वो अच्छा नहीं था। वो भी एंटी इनकम्बेंसी या वो सब भी गलत थे। 22 पार्टी एक साथ थी। बोले, फिर सौरभ भाई के पास एक सवाल है जी। राम सर। हाँ, नहीं, कमल हासन भी तो पार्टी बनाया था वहां पे। कमल हासन की पार्टी तो वहां पे नहीं चली। ये मैं अफवाह छोड़ आ रहा हूँ। तमिलनाडु में अब तक का एक रिकॉर्ड है कि एक पीरियड छोड़ दिया जयललिता की, लगातार 2 बार चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुई थी। अदरवाइज हमेशा वहां पे सरकार इलेक्ट होता है। आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि 3% ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया। यही टीवी के पार्टी से 2 ब्राह्मण को टिकट दिया गया और एक श्रीरंगम से जीत रहा है ब्राह्मण। तो ये भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है कि जो बीजेपी एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, डीएमके नहीं दिया, कांग्रेस नहीं दिया। एक बार एग्जाम्पल दे रहा आपको हम कि इलेक्शन का मोड जो है समझने में पार्टियां विफल हो रही हैं। दूसरा चीज, बीजेपी एक भी सीट पे लीड नहीं कर रहा है। अरे इतना 15 साल से अब शासन में है, कम से कम एक सीट पे तो लीड करना चाहिए था। तमिलनाडु में है ही नहीं। यानी अभी भी सौरभ भाई, तमिलनाडु में वो बात है कि भाई हिंदी बनाम गैर हिंदी वाला जो मामला था वो दिखा। और अभी तक सौरभ आपने देखा होगा डीएमके और एआईडीएमके इन्हीं के बीच लड़ाई हुआ करती, लेकिन अब दिलचस्प हो गया है टीवीके का आना। और इसमें एक सौरभ भाई, तो अभी तक की जो सियासत थी यहाँ पे एआईएमडीएमके और डीएमके की लड़ाई, अब उसमें टीवीके एक गेम चेंजर बन के आ गई। सर, टीवी के बारे में बीजेपी वालों ने क्या कहता है इलेक्शन पहले भी तो याद कीजिए आप लोग। के बीजेपी से क्यों बीजेपी के प्रवक्ता अभी नहीं है, जैसे वो आएंगे उनसे सवाल कोशिश की गई थी। देखिए, मूल बात यह है कि नैतिक रूप से एआईडीएमके के साथ तो बीजेपी लड़ी रही थी वहां पर चुनाव, और जो कैंडिडेट थे एआईडीएमके के एक तरह से वो बीजेपी के ही समर्थित लोग थे, तो वो समर्थन तो वहां पर अच्छा खासा मिला हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जनता बदलाव के मूड में है, चाहे आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु देख लीजिए। अगर एक बड़े पैमाने पर एक ऐतिहासिक बदलाव लगभग 190 सीटों के आसपास पश्चिम बंगाल में बीजेपी दिखाई दे रही है, तो वहीं पर तमिलनाडु में एक नया व्यक्ति, देखिए वो लोकल व्यक्ति हैं वहां के, एक जाना माना नाम है उनका। और निश्चित तौर पर जब जनता बदलाव के मूड में होती है, हो सकता है कमल हसन के टाइम पे जनता का बदलाव का मूड नहीं था, लेकिन इस बार बदलाव का मूड था और उनको एक नया नाम मिला, एक अपना लोकल नेतृत्व मिला। और लोकल नेतृत्व के अंतर्गत आपने सही कहा कि जो उनकी इमेज है पिक्चरों के माध्यम से, कोई विलेन का काम तो नहीं किया उन्होंने। जो पिक्चरें बनाई उसमें जो हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो रहे थे, स्कूलों के अंदर भ्रष्टाचार हो रहे थे, पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार थे, मैंने इनकी बहुत सारी पिक्चर देखी हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायक है। तो लोगों को देखिए, जब अरुण गोविंद के रूप में भगवान राम का
चरित्र लोग देखते हैं, इसी प्रकार से उनके अंदर उनको लगा कि अगर इस व्यक्ति को, नए नेतृत्व को हम मौका दें तो हो सकता है तमिलनाडु के अंदर जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को भी बहुत सारी बातें जैसे बताया बोला गया, सही बात है। मैं कई मंदिरों में गया, मदुरई में गया, रामेश्वरम में गया, जो व्यवस्था मंदिरों में होनी चाहिए तमिलनाडु के वो नहीं है, वहां पर भी दुर्व्यवस्था है। देखिए, लोग जो जनता चाहती थी वो बदलाव चाहती थी। आज का युवा नेतृत्व हो चाहे वो महिलाएं हो, वो बदलाव यहाँ पर तमिलनाडु में भी दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल जो कि ऐतिहासिक हो चुका, जहां पर मतलब ये सोचा जा रहा था कि चलो बीजेपी आएगी 150 तक पहुंच जाएगी, वो ऐसा लग रहा था कि टक्कर होगी, लेकिन एकदम धोबी पछाड़ हो जाएगी, इसका अंदाजा तो नहीं था। कोई भी गारंटी से नहीं कह पा रहा था कि हाँ ये जीत ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बदलाव है, ये मतलब ममता दीदी की जो बौखलाहट दिखाई दे रही थी शुरू से ही, वो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था इस बात का। देखिए, सारा खेल जो है वो मुझे लगता है कि ये वोटर लिस्ट का था। जब चुनाव आयोग ने अपनी व्यवस्था के तहत जो इन्होंने बात कही शुरू में, अच्छी बात कही कि ये चुनाव आयोग का काम है, एसआईआर हर राज्य में होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। भाई वहां पर 10,000 लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने बाहर के लोग आके वोट नहीं कर रहे हैं, तो ये वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम था। लेकिन वो एसआईआर के दुरुस्त करते ही ये घपला तो पकड़ा गया ना। इसका मतलब ममता दीदी को बहुत सारे अवैध वोट वहां पर मिल रहे थे जो कि वो या जिंदा नहीं थे या फिर वो गायब हो कांग्रेस का भी पक्ष जान लेना चाहिए, क्योंकि भाई कांग्रेस जो है वहां पे आप देखिए टीएमसी जब लड़ रड़ी थी, कांग्रेस को तो देखिए जनता सीरियस लेती नहीं है। बाकी आप राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, हमारे साथ सूरज मंडल भी हैं। सूरज जी देखिए, चुनाव आप लोगों ने लड़े, आप लगभग सारी सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, बंगाल में भी, असम में भी, और उधर बाकी साउथ के राज्यों में भी आपने गठबंधन में चुनाव लड़ा। चूक कहां रही? और टीएमसी को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया था, कहा जा रहा है कि वो भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी के लिए, वो जो है बीजेपी के पक्ष में चला गया। नहीं, देखिए, अभी इन्होंने कहा कि एसआईआर हो रहा था, होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान के तहत चुनाव आयोग किसी भी राज्य में पहली बार एसआईआर कर रही थी, लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई और जिसमें ये 90 लाख वोट जो कटे भेजा गया, जिसके ट्राइब्यूनल के आदेश अनुसार जितने वोट काटे गए थे वो एक चरण के तो जुड़ गए, लेकिन 27 लाख वोटरों को तो ट्राइब्यूनल में जाने का मौका ही नहीं मिला, यानी कि उनकी पहचान ही नहीं हो पाई। और दरअसल एसआईआर जो है, ये बिल्कुल सही बात है कि कौन मर गए, कौन जिंदा है, कौन विस्थापित हो गए, उसके लिए, न कि किसी की नागरिकता को तय करने के। इस बार जो फर्क था वो ये था कि आपको एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया, और उस फॉर्म के भरने के बाद एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत भी 27 लोगों का नाम कटा। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कोई डेफिनेशन नहीं था। यह भी कहा गया कि अगर किसी के पिताजी का नाम चट्टोपाध्याय है और बेटा चैटर्जी लिख लिया है, जो बंगाल में अक्सर होता है। सूरज मंडल जी, अंजलि ने जो आपसे सवाल पूछा था, सर जो आपसे सवाल पूछा था आप उस पर जवाब दीजिएगा। एसआईआर पर चर्चा कई महीनों से हो रही है, लेकिन सर ममता बनर्जी से, सूरज मंडल जी सुन लीजिए एक बार, ममता बनर्जी से आज कोई ये नहीं पूछेगा कि आप लड़ी नहीं, उन्होंने टक्कर दी बीजेपी को, वो बीजेपी को पूरी टक्कर दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या सरेंडर की मोड में रहती है हर राज्य में? प्रदर्शन किया है केरल में कांग्रेस पार्टी अभी सबसे आगे, और ये निश्चित तौर से लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। असम में क्या हुआ सर? ये बंगाल, अभी तो आप जो इस चर्चा में जिन राज्यों को शामिल किए हैं, उसमें क्या केरल नहीं है, उसमें क्या अन्य राज्य नहीं है? तमिलनाडु की बात अभी हो रही थी। अभी जो वहाँ विजय एक्टर हैं वो धुर विरोधी है भारतीय जनता पार्टी और उसके राजनीति के, और उसके जो तमाम जो उनके वो धुर विरोधी आपके गठबंधन के भी हैं, कांग्रेस और डीएमके के भी धुर विरोधी हैं। नहीं बता रहे। सर मेरा सवाल ये था कि कहां चूक रह गई? जिस तरीके से आप देखिए, आप कहते हैं, सूरज जी देखिए, आप ये कहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। देखिए, वहां पे चाहे गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी ने डेरा डाल रखा था, लगातार वो चुनावी सभाएं कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने मुश्किल से 2 या 3 सभाएं की होंगी, याद भी नहीं होगा सौरभ भाई आपको। तो ऐसे में यहाँ पे अगर आप जो है जनता के बीच नहीं जाएंगे तो ईवीएम हैक हो ही जाएगा, वो आरोप यही लगाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 5 राज्यों में कहाँ आपने कितनी सभाएं की? कांग्रेस पार्टी का प्रचार नहीं चल रहा था। कांग्रेस पार्टी में अकेले राहुल गांधी थोड़े नेता है जो कांग्रेस के अध्यक्ष गए हैं। लेकिन आपकी पार्टी का जो नेता है, आपकी पार्टी का जो चेहरा है, जब वो खुद इस समय ये बयान देंगे कि टीएमसी और बीजेपी में ही लड़ाई है, हम अपनी बात तो कभी करेंगे नहीं, तो जाहिर तौर पर वो कहां से सामने आएंगे?